दोस्तों BSY स्टडी में आपका स्वागत है। हम लेके आए हैं कक्षा 10 मैथ 1C पार्ट 2। पार्ट 1 में पढ़ाए थे 1C में 2 सवाल पढ़ाए थे और तीसरा मतलब ठीक है दोस्तों। तो कल हमने 2 सवाल पढ़ाए थे, सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 3। 2 नंबर नहीं बताए थे क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर 4 है वही और मतलब उसी टाइप का सवाल था। तो कड़ी 5 का मतलब सिद्ध करना था। तो आज 4 नंबर कड़ी 7 का सिद्ध करने के लिए जा रहे हैं। जो सवाल नंबर इस तरह दिया है कि सिद्ध कीजिए कड़ी 7 एक परिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हल करते हैं कैसे क्या होगा। सबसे पहले इसके विपरीत मान लेंगे। जैसे कहा है कि कड़ी 7 एक अपरिमेय संख्या है तो इसको परिमेय संख्या मानेंगे। विपरीत मान मतलब कड़ी 7 परिमेय संख्या है। इसका ठीक विपरीत मान मानेंगे। जैसे लिख दे रहे हैं यहाँ पे विपरीत मान। इसका विपरीत मान मानेंगे कि कड़ी 7 मतलब कड़ी 7 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या किस बात में लिखा जाता है, किस तरह लिखा जाता है? P/Q के रूप में लिखा जाता है, जहाँ P और Q पूर्णांक होते हैं। P और Q पूर्णांक होते हैं। P और Q पूर्णांक होते हैं। जहाँ Q बराबर 0 नहीं होता है। Q बराबर 0 नहीं होता है। कल A और B पर मतलब बताए थे, उससे कोई मतलब नहीं। अक्षर मतलब कोई भी रख सकते हैं, उससे मतलब नहीं है। बस एक बेस परिमेय संख्या P/Q के रूप में लिखा जाता है, जहाँ P और Q पूर्णांक होते हैं। ठीक है, Q मतलब इसका मान 0 नहीं होता है। ठीक है, परिमेय संख्या में। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ये देखते हैं। जब कड़ी 7 परिमेय संख्या है तो इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इसके बराबर लिखेंगे। ठीक है, तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख लेंगे। इसका त्रिय गुणा करेंगे और इसका त्रिय गुणा करेंगे तो P बराबर 7Q हो जाएगा। 7Q हो जाएगा। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों कड़ी में 7/1 लिख देंगे। कुछ नहीं था तो 1 लिख देंगे। P/Q है तो त्रिय गुणा करेंगे तो मतलब 1 में P का गुणा करेंगे, P बराबर हो जाएगा। और कड़ी 7 का गुणा Q से करेंगे तो कड़ी 7 और Q हो जाएगा। तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये P² हो जाएगा। और इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 7 कड़ी का मतलब कि क्या हो जाएगा, स्क्वायर और Q हो जाएगा। Q का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं P बराबर 7Q²। इसको लिख सकते हैं P² मतलब P² बराबर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वर्ग करेंगे तो P² हो जाएगा। और कड़ी में 7 का स्क्वायर और Q का स्क्वायर। ठीक है, तो एक कड़ी जब आपस में गुणा होंगे, 7 कड़ी और 7 कड़ी जब आपस में गुणा होंगे तो खाली इसका मान 7 हो जाएगा। तो 7 लिख दिए और Q का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, जब Q का स्क्वायर, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। ठीक है, चूंकि P² 7 P² 7 से विभाज्य है। इसलिए P भी 7 से विभाज्य होगा। देखिए P 7 से कैसे विभाज्य है। ठीक है, P² 7 से विभाज्य है, इसलिए P भी 7 से विभाज्य होगा। कैसे, देखिए P 7 से विभाज्य होगा। जैसे मान लीजिए कोई संख्या 16 है।
अगर वह संख्या 4 से विभाज्य होगा तो वह 4 से विभाज्य होगा तो वह संख्या 4 से भी विभाज्य होगा। मतलब ये 4 से विभाज्य होगा 16, तो 4 भी 4 से विभाज्य होगा। ठीक है, 4 अगर 16 से विभाज्य है तो 4 भी 4 से विभाज्य होगा। इसी तरह पी स्क्वायर 7 से विभाज्य है तो पी भी 7 से विभाज्य होगा। पी की स्क्वायर का मतलब देख लीजिए, मान लीजिए पी बराबर 4 है और पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अगर 16 4 से विभाज्य है तो 4 भी 4 से विभाज्य होगा। मतलब समझे, p बराबर 16 मतलब 16 जो है संख्या 4 से अगर मान लीजिए विभाज्य होगा तो 4 भी 4 से विभाज्य होगा। जो p बराबर 4 है तो 4 भी 4 से विभाज्य होगा और p बराबर 16 भी विभाज्य होगा। ठीक है, इसी प्रकार ये विभाज्य होगा। अतः यहाँ पे लिख रहे हैं, पहले यहाँ से लिख रहे हैं। ठीक है, अतः P बराबर 7 R लेंगे, जहाँ R एक पूर्णांक है। अब मानेंगे कि P का मान R मतलब 7R है। मतलब पहले क्या था, P का मान मतलब P स्क्वायर बराबर इतना था और P बराबर खाली मानेंगे कि 7R है, जहाँ R एक पूर्णांक है। तो इसको क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। दोनों, इसको यहाँ पे लिख रहे हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, पी स्क्वायर, इसका वर्ग करेंगे पी स्क्वायर, 7 का स्क्वायर करेंगे 49 और आर का स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 का मान रखने पर, समीकरण जो 1 है इसका मान रखने पर, यानी समीकरण 1 का मतलब p का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 का p का मान रखने पर, p का मान रखने पर है तो p बराबर कितना था, 7q स्क्वायर बराबर, बस यही था, p बराबर 7 स्क्वायर, ये संख्या अपना उतर जाएगा r स्क्वायर। ठीक है, तो 7 से 7 कट जाएगा, 49 है, 7 से 7 कट जाएगा तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। यहाँ पे q स्क्वायर हो जाएगा, q स्क्वायर बराबर 7r स्क्वायर। तो लिखेंगे चूंकि q स्क्वायर 7 से विभाज्य है, जिस तरह यहाँ पे लिखा था पी, मतलब ये आया था पी स्क्वायर 7q मतलब 7q स्क्वायर, तो इसी तरह पी 7 से विभाजित था और पी भी 7 से विभाजित था, इसीलिए q स्क्वायर बराबर 7r स्क्वायर है, तो q r से विभाज्य है। तो इसलिए मतलब क्या, q 7 से, q भी r से मतलब 7 से विभाज्य होगा, ठीक है। अतः P और Q में कम से कम 7 एक वयनिष्ठ गुणनखंड है।
गुणनखंड है। 7 एक उपनिष्ठ गुणनखंड है। अतः P और Q में कम से कम 7 एक उपनिष्ठ है गुणनखंड है। इसलिए यह विरोधाभास होता है कि P और Q सअभाज्य गुणनखंड है, सअभाज्य है। ठीक है, इसे विरोधाभास होता है कि तो यह इसलिए विरोधाभास होता है कि P और Q सअभाज्य हैं। अतः विरोधाभास हमारी कल्पना के कमी के कारण होता है कि कड़ी में 7 परिमेय संख्या है। मतलब हमारे परिकल्पना जो किए थे हमारी वो कमी थी कि कड़ी 7 एक परिमेय संख्या है। अतः इसलिए कड़ी 7 अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। हमारे कहने का मतलब विरोधाभास यह होता है कि हमने कड़ी में 7 परिमेय संख्या माना था, जो हमारी परिकल्पना हमारी वो कमी थी। इसलिए अतः कड़ी 7 अपरिमेय संख्या है। B और Q कम से कम 7, मतलब P और Q 7 एक उपनिष्ठ गुणनखंड था। यही विरोधाभास होता है कि P और Q सअभाज्य है। देखिए, किसी भी परिमेय संख्या में एक ही संख्या से भाग नहीं जाती है। मतलब एक ही संख्या से भाग उपनिष्ठ दोनों में नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें वही दिया था कि P बराबर 7Q और Q बराबर भी 7 दिया था, दोनों में कॉमन था, उपनिष्ठ था। इसलिए सभाज्य P और Q सअभाज्य थे। इसलिए तो विरोधाभास हो रहा था। और यह अतः कड़ी 7 एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो हमने चौथा सवाल बताया। 5वां सवाल है, यदि कड़ी में 2 एक परिमेय संख्या नहीं है तो सिद्ध कीजिए कि 2 प्लस कड़ी में 2 एक परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, तो अभी मतलब हमने कड़ी 7 का पढ़ाया था। अगर इसको हम परिमेय संख्या सिद्ध कर देंगे कि अपरिमेय मतलब परिमेय संख्या नहीं है, तो ये ऑटोमेटिक ये सिद्ध हो जाएगा कि ये परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, तो इसका विपरीत मान लेंगे, परिमेय संख्या नहीं है। मतलब ये कहने का मतलब है कि अपरिमेय संख्या दिखाना चाह रहा है कि ये अपरिमेय संख्या है। तो इसको मानेंगे, माना कड़ी 2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या नहीं कहा है तो इसको परिमेय संख्या मानेंगे कि परिमेय संख्या है, जहां P और Q पूर्णांक हैं। Q 0 के बराबर नहीं हो सकता। और इसको कड़ी में क्या लिख सकते हैं, कड़ी 2/P/Q परिमेय संख्या P/Q के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो वहाँ पे 1 ले लेंगे, क्रिया गुणा करेंगे तो P बराबर मतलब कड़ी में 2 Q हो जाएगा। दोनों का मतलब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर इसका क्या हो जाएगा, P स्क्वायर हो जाएगा, बराबर कड़ी 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, मतलब 2 हो जाएगा, और Q का स्क्वायर करेंगे तो Q हो जाएगा। ठीक है, इसको समीकरण 1 मानेंगे, समीकरण 1 इसको मानेंगे, इसको समीकरण 1 मानेंगे। समीकरण 1 तो इसको कड़ी में 2 लिखे बराबर P/Q लिखे। इसके नीचे कुछ नहीं था तो 1 लिखे, क्रिया गुणा किए तो P हो गया,
और इसको किया तो कड़ी 2q हो गया। दोनों पक्षों का वर्ग किए तो पी स्क्वायर बराबर 2q मतलब 2q स्क्वायर। समीकरण 1 इसको रखें। ठीक है, जब इसको समीकरण 1 लिखे तो क्या आप लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे चूंकि पी स्क्वायर 2 से विभाज्य है। अगली वीडियो में बताया तो विभाज्य कैसे हुआ था, ये विभाज्य है, इसलिए पी भी 2 से विभाज्य है। 2 से पी स्क्वायर 2 से विभाज्य है, तो इसलिए पी भी 2 से विभाज्य है। अब अगला मान लेंगे, माना P बराबर क्या लेंगे, P बराबर 2R लेंगे। ठीक, P बराबर 2R लेंगे, जहाँ R पूर्णांक है, जहाँ R पूर्णांक है, तो फिर इसका भी दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर बराबर 4R स्क्वायर, पी स्क्वायर बराबर R स्क्वायर मतलब 4R स्क्वायर हो गया। ठीक है, पी मतलब समीकरण 1 से पी का मान रखने पर, अब यहाँ लिख दे रहे हैं इसी का समीकरण 1 से पी का मान रखने पर, मतलब कि पी स्क्वायर का मान रखने पर, ठीक है, तो पी स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, ये 2q स्क्वायर, 2 स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 4R स्क्वायर। ये 2 कटा जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, यानी q स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 2R स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे, यानी q स्क्वायर का मान 2 मतलब q स्क्वायर 2 से विभाज्य है, q स्क्वायर 2 से विभाज्य है, इसलिए q भी 2 से विभाज्य होगा। q स्क्वायर बराबर r मतलब 2R स्क्वायर, q स्क्वायर 2 से विभाज्य है, ये 2 से विभाज्य है, तो q भी 2 से भी विभाज्य होगा। ठीक है, तो मतलब q भी स्क्वायर भी 2 से विभाज्य होगा और q भी विभाज्य होगा, जो अपने अगले वीडियो में बताया था। और अगला लिखिए, मतलब कि अतः हो जाएगा कि P और Q में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, 2 है। मतलब क्या है, ये दोनों से भाग जा रहा है, P से भी भाग जा रहा है और Q से भी भाग जा रहा है, दोनों में ये उभयनिष्ठ है, इसलिए क्या है, सहभाज्य गुणनखंड है, इसलिए यह P और Q सहअभाज्य है। सहभाज्य है अर्थात इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि, ठीक है, तो
यह विरोधाभास होता है कि P और Q स्व अभाज्य है, अर्थात इस तरह का विरोधाभास होता है कि हमारी परिकल्पना के, ठीक है, तो हमारी इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि हमारी परिकल्पना के कारण, हमारी परिकल्पना के कमी के कारण कड़ी 2 परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है अर्थात परिमेय संख्या है, अतः यह कड़ी 2 परिमेय संख्या नहीं है। इसलिए 2 प्लस कड़ी में 2 भी परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, कहने का मतलब हमारा है, मतलब दो P से भी विभाज्य है और Q से भी विभाज्य है। P और Q कम से कम एक उपनिष्ठ गुणनखंड 2 है, मतलब दोनों में P और Q दोनों में मतलब का मान 2 है, तो एक उपनिष्ठ गुणनखंड है। इससे यह विरोधाभास होता है कि P और Q एक सभाज्य है। तो इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि यह सभाज्य है। इस तथ्य की विरोधाभास परिकल्पना की कमी, हमारी कमी के कारण, जब हमने माना था कि कड़ी 2 एक परिमेय संख्या है, लेकिन एक विरोधाभास पैदा होता है, इसलिए ये परिमेय संख्या नहीं है। जब इसका कड़ी 2 परिमेय संख्या नहीं होगा तो इसका जोड़ भी परिमेय संख्या नहीं होगा। ठीक है, 2 प्लस कड़ी 2 भी परिमेय संख्या नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए 2 प्लस कड़ी में 2 भी एक परिमेय संख्या नहीं होगी, क्योंकि जब कड़ी 2 मतलब परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या है, तो इसका जोड़ भी वही होगा, परिमेय संख्या नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगला भी मतलब सवाल अगला मतलब वीडियो में देखेंगे। और आज 2 सवाल बताए हैं, 5 और 4 नंबर। हमारे चैनल BSY स्टडी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें। और ठीक है, तो अगले के लिए तब तक बाय बाय।